ऑन रिकॉर्ड आपने कहा था कि गणेश नायक आपके पिता समान हैं और आप मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। सही बात बोला ना। तो क्या वो तब ढोंग था? देखो, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, क्या मैं उनको आज भी पिता समान समझता हूँ। मैं कभी भी पार्टी छोड़ने के बाद उनके खिलाफ उनके विरोध में एक बात भी नहीं कही और ना मैं भविष्य में भी कहूँगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता की लालसा और आपराधिक छवि था, इस वजह से आपने सेना को ज्वाइन किया? मैं ऐसा हूँ किंग मेकर नहीं मुंबई में कि मैं जहाँ पे जाऊँगा उधर ही सत्ता बनेगी। मुझे सत्ते के पीछे जाने की जरूरत नहीं और मैं जहाँ भी जाऊँगा वही का पाला जड़ हो जाएगा। रामनगर में राम राज्य लाना है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये बातें कहकर आपने अप्रत्यक्ष तौर पे विजय चौगले को टारगेट किया था, उनको ललकारा था। सर, मुझ पर जिम्मेदारी देगा तो लेंगे हमें। अगर हमारे पार्टी के लोग अगर मुझ पर जिम्मेदारी देंगे, अगर मुझे संकट मोचन हनुमान बोल के बोलेगा जाओ लड़ो, तो मैं लड़ूंगा, उसमें क्या है। सीबीएसई स्कूल का मुद्दा जो विजय चौगले कहा जाता है, उन्होंने प्रस्ताव लाया था, लेकिन आप उसका क्रेडिट लेने के फिराक में, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब 15 साल से यहाँ पे कॉर्पोरेटर हूँ, आप हमारा बजट निकाल के देखो, नई मुंबई मनपा का, वो बजट में तरतूद किसने की थी, लेटर किसने दिया गया था, वो मेरा लेटर था। वो बजट में आप देखिए, आज बनने के बाद तो सब लोग क्रेडिट लेने आएंगे, ये मेरा क्या, और मेरे वार्ड में बन रहा है ना, दूसरे के वार्ड में थोड़ी बन रहा है। अगर मेरे वार्ड में कोई चीज़ बन रहा है तो वो मैं ही बनाया बोलूँगा, उनके वार्ड में होगा तो वो ही बनाया बोलेंगे। मैं दूसरे के काम के ऊपर क्रेडिट लेने कभी नहीं जाता। अभी आवाड़ साहब का मतदार संघ तो मुमरा का उत्साह है, वहाँ पे कौन सा लीगल बिल्डिंग है? वहाँ तो लक्की कंपाउंड बिल्डिंग गिर भी गई थी, 75 लोग मर गए थे, तो भाई थोड़ी बोला क्या वो उन्होंने बनाया, जिन्होंने किया वो भोगेगा। मगर उनका भी तो मतदार संघ में बना है ना, लोगों ने अपने अपने मुताबिक। हमको जानबूझ के फंसाया गया ये सियासत के लिए। अगर डिगा को क्यों टारगेट किया जाता है, मुझे बताओ ना, क्या बार बार डिगा में इलीगल कंट्रैक्ट अभी कौन कर रहा है? डिगा में इलीगल कंस्ट्रक्शन है क्या? हर गांव में चालू है, हर जगह चालू है, क्यों नहीं उधर उंगली उठा रहे? सब नवीन गवते के पीछे पड़े, बाकी सब इकट्ठे हो गए, सारी पार्टी, नवीन गवते अकेले। कुछ तो होगा ना, जहाँ पे सेध है वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी। आपने जब से शिवसेना ज्वाइन की है, एक एक करके शिवसेना से लोग खफा होकर निकल रहे हैं। किसी के जाने से कारवां रुकता नहीं है और मेरे आने से कारवां बढ़ने वाला भी नहीं। हम अगर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मैं आने से ताकत जरूर बढ़ेगी और पार्टी की जहाँ पे सीटें कम थी वहाँ पे जरूर बढ़ेगी दिखा में। आपको आलोचक या विरोधक कहें हम, वो तो आपको एक विलन की तरह आपको पेश करते हैं। क्या विलन है क्या आप? मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं विलन जो समझते लोग, जो मेरे विरोधी पार्टी है, उनकी तरह मैं बर्ताव करूँ, इसलिए वो मेरे को ऐसा समझते। मगर मुझे पब्लिक ने हीरो बनाया, मेरे दिगा के लोगों ने मुझे हीरो बनाया। वो मेरे विरोध ये करके मेरे को ऐसे समझते हैं। उनकी खुद की छवि वैसे मलिन है, उनके कर्म मैं गिनूँ तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। उनका रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन में, मुझे क्या बोलने की जरूरत है, मैं वक्त आने पे बोल दूंगा। सुना है आपको अभी सेना भी रास नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद का राजा हूँ, मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं बैसाखी लेके नहीं चल सकता, मैं किसी के हाथ का कठपुतली नहीं बन सकता। मैं लड़ते रहूंगा, मैं योद्धा हूँ, योद्धा की तरह लड़ते रहूंगा। नमस्कार, नवीन बी नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में हमारे साथ मौजूद हैं नवी मुंबई के कंट्रोवर्शियल मैन, या यूं कहें दीघा के दबंग और पूर्व नगर सेवक नवीन गवते। सर, स्वागत है आपका ऑन द स्पॉट पे। सर, सबसे पहला आपसे यही तीखा सवाल है कि आपको कंट्रोवर्शियल मैन आजकल लोग कहने लगे हैं, क्यों आखिर? ऐसा कुछ नहीं, जिनको लगता है वो ऐसा बोलते हैं। मुझे कभी कंट्रोवर्सी ऐसा लगा नहीं है और मैं किसी के बदल कुछ बोलता भी नहीं। मैं मेरा काम करते रह, जो मुझे पब्लिक ने काम दिया है, जो जनता ने मुझे जवाबदारी दी, काम दिया, जो सौंपा है काम मेरे ऊपर, मैं वो काम करते रहता हूँ। इसलिए मैं किसी का कंट्रोवर्सी में जाता नहीं और मैं किसी का कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर भी लेता नहीं। उनका मुँह है, उनको बोलने दो, पब्लिक जवाब देगी, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक तो जानती है सर, लेकिन कभी आप राष्ट्रवादी में रहते हैं, कभी बीजेपी में, तो कभी शिवसेना में, निष्ठा पर तो सवाल लग रहा है ना? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो, मैं स्टार्ट से बोलता हूँ, मैं स्टार्ट से एनसीपी में था, राष्ट्रवादी में था। मैं राष्ट्रवादी से 15 साल हम लोग नगर सेवक थे और आदरणीय गणेश नायक साहब के साथ था। उन्होंने मुझे राजकारण सिखाया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने आज जो मेरा नाम है, जो भी आज पहचान है, वो उनका पहचान है, उन्होंने दी हुई पहचान है। मैं उनसे कोई मेरी शिकायत नहीं है।
हाँ, मगर जब साहब बीजेपी में गए तो हम लोग बीजेपी से तो चुनाव तो नहीं लड़े थे, तो आप कैसे बोल सकते मैं बीजेपी में था? लेकिन साहब ने चुनाव लड़ा, हम लोग साहब को खाली प्रमोट करने गए थे, साहब के साथ में गए थे। साहब के साथ में जाने से तो ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी में प्रवेश कर लिया, मैं तो कोई पद भी नहीं लिया था। हाँ, मैं यहाँ पे अभी मुझे बहुत सारा यहाँ पे जो मेरा काम था पेंडिंग थे, जैसे कि जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, मैं लगभग 150 करोड़ के काम में हमारे दीघा विभाग की मंजूर की थी, मगर वो सब रुके गए थे। अभी वो रुक गए थे, बार बार मैं साहब के साथ, नाइक साहब के साथ जब कमिश्नर के पास जाते, कमिश्नर करते ही नहीं थे, रुक गए थे। वो कुछ अभी क्यों रुके थे वो सबको पता है। क्यों रुके थे? हाँ, अभी वो रुके थे, आपको मालूम है, साहब के साथ तय करके वो लोग नहीं कर रहे थे, इधर से प्रेशर था, इधर से प्रेशर होता, तो दोनों के बीच में हमारा सैंडविच हो रहा था। तो मैं बोला पब्लिक का काम होना जरूरी है। अभी सब लोग प्रेशर कर रहे थे कि बाबा सत्य के साथ में रहेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं बोला जितने भी ठहराव मैंने स्टैंडिंग में मंजूर किए थे, पटनी रोड का ठहराव था, 60 करोड़ का पटनी रोड का ठहराव मंजूर किया था। सीवरेज की लाइन मैंने मंजूर की थी 27 करोड़ की, जो पूरे दीघा विभाग में वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9, वो सभी वार्ड को सीवरेज लाइन थी। उसके बाद पानी की टाकी थी, ESR GSR भूमिगत और उच्च स्तरीय, और लगभग 16 करोड़ की पानी का टाकी है। बाद में 8 करोड़ का पाइपलाइन का काम था। फिर अंतर्गत अभी हॉस्पिटल का काम जो अभी टेंडर हुआ है हॉस्पिटल का, वो लगभग 14 करोड़ का टेंडर है। माता बाल रुग्णालय, ये जितने भी कामें थी, जैसे पद गटर जो भी, तो सब कामें जितने में स्टैंडिंग में मंजूर करने के बावजूद भी वहाँ पे रुकाए गई थी। अभी वो रुकाए गई थी तो पब्लिक को तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सवाल करने के लिए तो मुझे कहीं ना कहीं सहारा तो देना पड़ेगा। सर सवाल यही है, सत्ता में तो आपके ही पॉलिटिकल जो नेता है, जिनको आप अपना मानते हैं सब कुछ, सर्वे सर्वा गणेश जी नायक, वही थे, उनकी ही सत्ता थी महानगर पालिका में। काम रोकता कौन था? काम रोकता था, यानी जैसे ठहराव सब मंजूर हो गए और कॉर्पोरेशन का मुदत खत्म हुआ, तो उनको मालूम था कि अभी इन लोग का मुदत खत्म हो गया, काम नहीं कर रहे थे, सब रुकाया था, होएगा होएगा, जब भी मिलते थे, जब भी लेटर देता करेंगे करेंगे, और करता ही नहीं था। अभी अगर आप एग्रीमेंट नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट से, वर्क ऑर्डर नहीं दोगे, तो काम होगा कैसे चालू? अब फिर पता चला कि काम क्यों रुकाया गया था। उनका सबका फोकस में ही था, जैसे आपने अभी बताया कि मेरा पे फोकस था, नवीन गौते आने से दीघा में कुछ ना कुछ कर सकता है, हमको ये आदमी रेडीमेड मिल जाएगा, हमको काम करने का इधर मौका मिल जाएगा पार्टी। इसलिए वो पार्टी हमेशा मुझे बुला रही थी कि बाबा तुम आओ इधर, तुम्हारा इससे ज़्यादा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा काम हो जाएगा। और मैं यही सोचता था कि मैं कोई भी पार्टी में रहूँ, चाहे मैं नगर सेवक रहूँ या ना रहूँ, लोगों का काम होना जरूरी है। लोगों के काम करने के लिए मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं नगर सेवक बनने के लिए या पद लेने के लिए नहीं। अभी देखो मैं स्टैंडिंग कमेटी तक पहुँच गया, और उसके आगे क्या जाना है और उससे आगे क्या मिलने वाला? जो किस्मत में लिखा वही मिलेगा। मगर जो मैं लोगों को प्रॉमिस किया है, जो मैं जनते को दिखा के प्रॉमिस किया, वो तो करना मुझे था ही। और वो करने के लिए मेरे को जो मौका मिला था स्टैंडिंग का, एक साल मैं उसमें पूरे दीघा विभाग का काम निकाल दिया, और वो काम सब मंजूर होने के बावजूद भी रुकाया गया। फिर वो काम रुका क्यों गया, उसका कारण क्या था? तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कारण की वजह से रुका गया। तो फिर मैं उधर शिंदे साहब के पास गया, बोला मैं तो आप लोग मुझे बुला रहे, मैं आने को तैयार हूँ, पब्लिक का काम मत रखो, पब्लिक का काम सब मंजूर करो। इसलिए मैं उधर जाने के बाद अभी सब ठहराव मंजूर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, और भूमि पूजन भी हो गया उनके हाथ से। तो अभी शिंदे साहब ने मुझे बोला सर सब काम तुम्हारे हो जाएंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। तो मैं बोला रुकेगा नहीं तो अच्छी बात है, मुझे वही नहीं चाहिए, क्या पब्लिक का काम ना रुके। भले मैं कॉर्पोरेटर बना रहा हूँ, नगर सेवक बना रहा हूँ या ना रहो, मुझे लोगों ने जो विश्वास दिखाया, मेरे ऊपर जो दीघा के जनता ने विश्वास दिखाया, उसके साथ में मैं हूँ। आज आप बोल रहे जो सवाल पूछा कि कुछ लोग कभी राष्ट्रवादी में बीजे, देखो अभी ये ऐसा माहौल है पूरे हिंदुस्तान भर में। अभी आप देख रहे हैं यूपी में भी कोई कौन से पाले में है, कोई कौन टिकट पे खड़ा रहे, किसी का पता नहीं चल रहा है। लोग अपना काम निकालने के लिए, अपना पब्लिक को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए सत्य के साथ जाना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जाता था तो दूसरा कोई जाएगा, तो वो काम का क्रेडिट लेके जाता था। तो मुझे जो मैं किया हुआ काम, अगर उसका मुझे श्रेय नहीं मिला तो फिर वो काम करके मतलब क्या? लेकिन नवीन गवती जी, आपकी जुबान की भी एक वैल्यू होती है। महासभा में, सभागृह में, भरी सभा में ऑन रिकॉर्ड आपने कहा था कि गणेश नायक आपके पिता समान हैं और आप मरते दम तक उनका साथी छोड़ेंगे। सही बात बोला ना। तो क्या वो तब ढोंग था? देखो मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, क्या मैं उनको आज भी पिता समान समझता हूँ। मैं कभी भी पार्टी छोड़ने के बाद उनके खिलाफ उनके विरोध में एक बात भी नहीं कही, और ना मैं भविष्य में भी कहूँगा। भले मेरे ऊपर कोई विश्वास रखे ना रखे, मेरा विश्वास मेरे खुद पे है, मेरे परिवार का, और मेरे को जो मानने वाले दीघा के लोग हैं जिन्होंने मुझे कंकर से उठा के बड़ा किया, मुझे वो लोगों का मेरे पे विश्वास है। बस मेरे को और किसी का विश्वास हासिल करने की जरूरत नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता की लालसा और आपराधिक छवि था, इस वजह से आपने सेना को ज्वाइन किया? देखो आपने अभी जो सवाल पूछा है, क्या सत्ता की लालच,
मैं सत्ते में, मैं कहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पे सत्ता रहती। मैं जिधर रहता हूँ, देखो मैं महापौर इलेक्शन में भी लोग मुझे खींचना चाहते थे, क्यों? सत्ते के लिए। मैं ऐसा हूँ किंग मेकर नहीं मुंबई में कि मैं जहाँ पे जाऊँगा उधर ही सत्ता बनेगी। मुझे सत्ते के पीछे जाने की जरूरत नहीं। लोगों को मालूम है ये भविष्य यही दिखा सकता है, और मैं जहाँ भी जाऊँगा वही का पाला जड़ हो जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। मुझे कोई सत्ते के पीछे जाने की दौड़ने की जरूरत नहीं, सत्ता मेरे पीछे जाती है। तो मैं क्या करेगा, वो मेरा दोस्त तो नहीं है। तो आप किंग मेकर हैं, इस वजह से आप अपने हिसाब से पूरी खेल खेलते हैं? नहीं, मैं देखो, मुझे भगवान ने सबको बुद्धि अपने अपने हिसाब से दी, वो हिसाब से मैं मेरे चाल चलता हूँ। सियासत का खेल है ये। मैं तो पटचित होने के लिए नहीं आया हूँ सियासत में, मैं सामने वाले को चित करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं खुद चित नहीं होगा, मैं सामने वाले को चित करूँगा। जो मेरा लक्ष्य है उसको मैं पूरा करूँगा। लक्ष्य क्या है आपका? मैं अभी नहीं बता सकता, आने वाले चुनाव में बताऊंगा आपको, और आपको दिखाएगा भी। सुना है आपको अभी सेना भी रास नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद का राजा हूँ, मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ। और जो मुझे खाली मान सम्मान और मेरे दीघा के लोगों को सुरक्षा मिला, ये मेरा मकसद है। मैं खुद के लिए नहीं आया हूँ। मैं उसी दिन भी बताया था जब भी शिंदे साहब यहाँ पे आए थे, मैं शिंदे साहब को भी मैं बोला कि जहाँ पे भी मैं रहूँगा मैं 100% दूंगा मेरा। मैं यहाँ पे कोई पार्टी पद के लिए कि किसी के लिए आया नहीं है। मेरा मकसद इतना ही है कि दीघा के लोगों के ऊपर जो अनधिकृत का जो घर का स्टैम्प है वो मिटाने के लिए मैं आया, क्योंकि मैंने अभी लाइट, बिजली, गटर, मीटर सब काम किया। अभी अगर लोगों का मकान ही सुरक्षित न हो, मेरी जनता ही सुरक्षित न हो, तो मुझे यहाँ पे खुद को सुरक्षित मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ? कैसे अभी क्या ये मसला हल हो गया? क्या अभी उन्होंने प्रॉमिस तो किया है कि भाई हम लोग चुनाव के बाद इसको लेते हैं। अभी तो फिलहाल तो दीघा का मैटर तो ठंडा है बक्से में, और उसके बाद चुनाव के बाद मेरा यही काम रहेगा, मेरा एजेंडा यही रहेगा कि दीघा के लोगों को जो अनधिकृत का जो स्टैम्प है उसको मिटाया जाए। जो रेगुलाइज बिल्डिंग है जैसा थाना में कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें दीघा के लोगों को भी अधिकृत करना चाहिए। और जितने भी दीघा की झोपड़पट्टी जो छोटे छोटे उपनगर है जैसे वार्ड नंबर 1 के ईश्वर नगर, रामनगर, साठे नगर, गणपति पाड़ा, विष्णुनगर, विजय नगर, सुभाष नगर, लितनपाड़ा, संजय नगर, नामदेव नगर, गणेश नगर, ये भी यहाँ पे जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ है इनको सबको एसआरए के माध्यम से हक का घर मिलना चाहिए, ये मेरा मकसद है। तो अगर चुनाव के बाद ये मसला अगर सुलझ जाता है तो क्या वापस से आप गणेश जी नाइक के पास चले जाएंगे? सुलझ जाने के बाद फिर क्या जरूरत है फिर जाने का? और अभी जाने के लिए थोड़ी मैं आया हूँ। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि दबी जुबान पर कि नवीन गवते मनपा चुनाव के पहले वापस से गणेश जी नाइक के पास जाएंगे? देखो, मैं जाने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैं मेरा काम करने का। मुझे नायब शिंदे साहब ने जो वचन दिया है मैं वो वचन पालने के लिए और मैं डायरेक्ट शिंदे साहब थ्रू प्रवेश किया। मैं बीच में कोई मीडिएटर नहीं रखा है, मैं डायरेक्ट उनसे बात किया और उनके थ्रू मातोश्री अपना वर्षा बंगले पे जाके उद्धव साहब से यानी सीएम के थ्रू मैं प्रवेश कर लिया। और प्रवेश कोई मैं चोरी छुपे तो नहीं किया, सब खुलेआम किया। और लोग मुझे खींचने के लिए बहुत सारे जाल बिछाते, कोई केसेस डालते मेरे पे, और मैं जितने भी मेरे पे संकट है मैं उतने संकट पार करके निकलता हूँ। मैं मेरा खुद को भी हिम्मत नहीं छोड़ता हूँ। आप पे डाले हुए केसेस क्या सही नहीं है आपको लगता है? देखो, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे तो विश्वास है कि मैंने जो किया ही नहीं अपराध उसमें मुझे फंसाया जाता है, और वो लोग एफिडेविट देते हैं बाद में छुड़ाने के लिए। कौन फंसा रहा है आपको? अभी वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वो मेरा पार्ट नहीं है। मैं क्यों बोलूँ? क्योंकि जो एफआईआर बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है? मुझे परेशान करना, मुझे संकट में डालना, मुझे खींचना। मैं किसी के हाथ का कठपुतली नहीं बन सकता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अच्छे भले बुरे का सब बात समझ में आता है, मुझे लोगों को पहचानने के आता है, और जो मेरे को तकलीफ देता है मैं उनके करीब जाता नहीं, मैं उनसे अंतर बना के रखता हूँ। मुझे पता है ना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बैसाखी लेके नहीं चल सकता। मेरी बैसाखी मेरी दीघा की पब्लिक है जिन्होंने मुझे खड़ा किया। इतना बड़ा वोट बैंक है, इस वजह से तो आप इतने कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल रहे हैं कि सारी पार्टी मेरे ही इशारों पे चलती है? नहीं, मैं सारी पार्टी मेरे इशारे पे चलता है ऐसा नहीं। मैं दीघा के पब्लिक के इशारे पे चलता हूँ। जैसा दीघा पे पब्लिक मुझे बोलेगी वैसा ही मैं निर्णय लूंगा। मैं मेरे दिल का कोई काम नहीं करता और उनके भले का ही काम करता हूँ। उनको नुकसान पहुंचे, उनके दिल को ठेस पहुंचे, ऐसा मेरा बिल्कुल मकसद नहीं। जिस दिन मुझे पब्लिक बोलेगी गौते साहब आप रुक जाइए, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं ही हमेशा होना चाहिए। अगर मेरी जगह पे दूसरा कोई आएगा तो उसको भी मेरा शुभकामना रहेगा कि अच्छे काम करने के लिए मैं किसी को रुकावट नहीं करूँगा, उनके बीच में कोई आड़ंगन नहीं करूँगा। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पॉलिटिकल गुरु आप जितेंद्र आवाड़ को अपना मानते हैं। हाँ, मानते हैं। जितेंद्र आवाड़ जी आके दीघा में कहते हैं कि दीघा के अवैध निर्माण कार्य के जनक नवीन गवते हैं। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे किसी का धोखा हो गया, किसी के साथ धोखा किया गया, किसी के साथ धोखाधड़ी किया गया।
कोई आके बताने तो दो, बाबा हमको फंसाया गया है, क्या धोखाधड़ी किया गया, तो मान सकता हूँ ना। अभी उनका मैं साथ छोड़ने के बाद वो मेरे पे कीचड़ उठाएंगे। उन्होंने देखो, अगर मेरे को बोलते हैं, उन्होंने मेरे को मार्ग दिखाया, नाइक साहब के पास भेजा, मैं नाइक साहब के पास काम कर देगा। मुझे बताओ, कभी जितेंद्र रावत ने मुझे टिकट दिया क्या? मेरे 15 साल के कार्यकाल के मेरे कभी प्रचार में आए क्या? नहीं है ना। तो उनको मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं राष्ट्रवादी जिस दिन फॉर्म हो गया था ना, उस दिन YB7 सेंटर में मैं उनके पीछे खड़ा था। वो मेरे पास आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ NCP का, राष्ट्रवादी का, और मैं उस समय से राष्ट्रवादी में काम करता था। तो आप पे ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसे कटाक्ष क्यों करते हैं? आपको बुरा देखो, नहीं अभी लगता? चुनाव लग गया, बुरा नहीं लगता? नहीं, अभी चुनाव लग गया। चुनाव अभी ये मेला है, ये चुनाव बोले तो मेला, यानी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के काम करेंगे। अगर उनको उछालना उछालने दो, मैं किया होगा तो मुझे लगेगा ना बुरा। मैं जो किया है ना, तो मैं अपने आप पे लागू क्यों करूं? अभी आवाड़ साहब का मतदार संघ तो मुमरा का उसा है, वहां पे कौन सा लीगल बिल्डिंग है? वहां तो लक्की कंपाउंड बिल्डिंग गिर भी गई थी, 75 लोग मर गए थे। तो मैं थोड़ी बोला क्या वो उन्होंने बनाया, जिन्होंने किया वो भोगेगा। मगर उनका भी तो मतदार संघ में बना है ना, लोगों ने अपने मुताबिक लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है। तो फिर उन्होंने उनके कार्यकाल में भी तो बनाया ना। हाँ, तो अभी तो 10 साल से ये थे। तो आपका ये कहना है कि जिसके घर शीशे नहीं, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं यही बोल रहा हूँ कि लोगों ने अपने अपने सोई के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से मकान बनाए अपने। अपन किसी को रोक तो नहीं सकता, भाई तू मत बना। लोगों का अगर अपना घर रहने में अगर कम गिर रहा है तो आपने अपने हिसाब से बना रहे। हाँ? अभी विटाओ में भी उनके मतदार संघ में कितना बिल्डिंग बन गया, तो वो क्यों वो गिन रहे हैं? मैंने थोड़ी वो बोला कि उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया। अपने अपने हिसाब से मुताबिक लोग बना रहे। वही मैं बोल रहा कि लोग बना, अभी भी हर गांव में चालू है, तो जिसका जरूरत है वो कर नहीं रहा है। सर, आप इतना कह रहे हैं, जितेंद्र आव्हाड पर निशाना साध रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे महाविकास आघाड़ी तो साथ ही मिलकर चुनाव लड़ने वाली है महानगर पालिका के। देखो, यह हमारे महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता डिसीजन लेंगे। अगर हमें कहीं पे अगर यहाँ पे अगर निगलेक्ट किया गया तो फिर मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। पार्टी के साथ या पार्टी के निर्दलीय लड़ना पड़ा तो भी लड़ेगा। मैं दूसरी पार्टी से ज्वाइन नहीं, निर्दलीय लड़ना पड़ा तो भी लड़ेगा, लेकिन ज्वाइन नहीं होंगे दूसरे नहीं। मैं देखो, वो मेरा लास्ट में मेरा क्या करना है क्या नहीं करना, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मगर मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने कहा था एक बार, जब भी रामनगर में राम राज्य लाना है, बहुत मशहूर हुआ था आपका ये डायलॉग कि रामनगर में राम राज्य लाना है, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये बातें कहकर आपने अप्रत्यक्ष तौर पे विजय चौगले को टारगेट किया था, उनको ललकारा था। सर, तो क्या अभी भी उस भूमिका पे आप अड़िग हैं? देखो, मैं किसी के ऊपर नहीं, मैं खाली काम गिना रहा हूँ। मैं इतना ही बोल रहा, मेरे दिगाह में हुआ काम देखिए और उस तरफ का काम देखिए। मैं काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं किसी से विवाद करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा मकसद खाली काम करना है, और काम करने के लिए अगर मुझे लोगों ने ताकत दी तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ विवाद करने क्यों जाऊँ? हाँ, मैंने इतना बोला था कि रामनगर में राम राज्य आना चाहिए। अभी वो लाना न लाना वो पब्लिक का जिम्मेदारी है। आपने जिम्मेदारी संभाली थी ना राम राज्य लाने की। मुझ पर जिम्मेदारी देगा तो लेंगे हमें। अगर हमारे पार्टी के लोग अगर मुझ पर जिम्मेदारी देंगे, अगर मुझे संकट मोचन हनुमान बोल के बोलेगा जाओ लड़ो, तो मैं लड़ूंगा, उसमें क्या है। क्या आपका कुछ अलग दृष्टिकोण या फोकस है आपका? नहीं, मेरा अलग दृष्टिकोण फोकस कुछ नहीं। मुझे जो पार्टी एजेंडा देगी, क्या यहाँ पे तुमको लड़ना है, यहाँ पे पार्टी को मदद करना है, यहाँ पे पार्टी का प्रचार करना है, वो मैं करूँगा। क्यों ऐसा कहा जाता है कि नवीन गवते चाहे शमशान भूमि का मुद्दा हो या कुछ भी विकासशील मुद्दा हो, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं? CBSE स्कूल का मुद्दा जो विजय चौगले कहा जाता है, उन्होंने प्रस्ताव लाया था, लेकिन आप उसका क्रेडिट लेने के फिराक में हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई किसने क्या कहा था वो बात छोड़िए। मैं जब 15 साल से यहाँ पे कॉर्पोरेटर हूँ, आप हमारा बजट निकाल के देखो, नई मुंबई मनपा का, वो बजट में तरतूत किसने की थी, लेटर किसने दिया गया था, वो मेरा लेटर था। वो बजट में आप देखिए, आज बनने के बाद तो सब लोग क्रेडिट लेने आएंगे, ये मेरा क्या। और मेरे वार्ड में बन रहा है ना, दूसरे के वार्ड में थोड़ी बन रहा है। अगर मेरे वार्ड में कोई चीज़ बन रहा है तो वो मैं ही बनाया बोलूँगा, उनके वार्ड में होगा तो वो ही बनाया बोलेंगे। मैं दूसरे के काम के ऊपर क्रेडिट लेने कभी नहीं जाता। दूसरे के काम का क्रेडिट नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। और दूसरे ने किया होगा तो मैं यकीनन दिल से बोलूँगा साहब ने काम किया है, चौगले साहब ने काम किया, अगर मैं उनका अभिनंदन भी करूं, उनके वार्ड में अच्छा काम होगा तो अच्छे ही बोलेगा। देखो, वो भी पब्लिक का काम कर रहे हैं, मैं भी पब्लिक का काम कर रहा हूँ। हर सबका मोटो यही है कि पब्लिक का काम कर रहे हैं।
तो ऐसा क्यों है कि अभी हाल ही में अन्नू आंग्रे का एक प्रकरण सामने आया, आप पर उंगलियां उठने लगी। कौन से प्रकरण? अन्नू आंग्रे पर जो उनके ब्रदर पे एक्सटॉर्शनिस्ट का जो मामला ये सब हाँ। चला था और पूरा विवाद जो गरमाया था दीघा में, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पे उंगलियां उठ रही थी, आपकी तरफ इशारा अभी किया जा आपने रहा था। बात निकाला करके जो एक्सटॉर्शन का बात है, खंडनी का गुना का, वो तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है किसने किसको मारा। सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोल सकता है। सीसीटीवी फुटेज यानी थर्ड अंपायर का काम कर रहा है सीसीटीवी, और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पुलिस प्रशासन के पास सब कुछ है, और वो हिसाब से पुलिस ने काम किया है। उसमें क्या मैल बैठ के लिख रहा था क्या वो? और मेरा काम ही नहीं है वो। कहा जाता है कि के काम में कोई दखल नहीं दे रहे। कहा जाता है स्क्रिप्ट आपने बनाई है पूरी। मैं कोई स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं कोई डायरेक्टर राइटर नहीं हूँ। वो काम पब्लिक जिसका है वो करेंगे, मैं उसमें बीच में नहीं गिरना चाहता हूँ। और जो एक्सटॉर्शन का बात है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं, मैं क्यों बोलूँ उसके काम की क्या कर रहे हैं। आपका क्या, आप इस दीघा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप तो खुद भी जानते होंगे। देखो दीघा का ही नहीं, ये नई मुंबई का जो भी बात निकलता है ना, तो नवीन गवते का नाम लिए बगैर पूरा ही नहीं होता है। ये स्टोरी है। नई मुंबई में कुछ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, नवीन गवते का सब्जेक्ट आया नहीं तो वो पूरा ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों को कुछ मजा आती है, लोगों को आनंद मिलता रहेगा वो मेरा नाम लेने से। तो मैं उनको बोलता कि उनकी उम्र बढ़ने दो। मेरा नाम लेने से अगर उनको आनंद मिलता तो उनकी उम्र बढ़ती है ना, तो अच्छी बात है। नवीन गवते के नाम की जब इतनी चर्चा होती है तो खुद नवीन गवते को क्या लगता है? नहीं, मुझे कभी नहीं लगता है। जो चीज़ मैंने की नहीं है तो मैं अपने आप पे दुख करके क्यों लूँ? मैं अपने आप को इसका महसूस क्यों करूँ? जो चीज़ मैंने की नहीं है, अगर मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई तो मुझे पुलिस सजा देगी, कानून मुझे सजा देगी। अगर मैं कुछ किया होगा तो मुझे सजा होगा ना। मैं कुछ किसी को ठेस पहुंचा ही नहीं, मैं किसी को गलत बोला हो ना, तो मैं क्यों अपने दिल को लाग के लूँ क्या मैंने जो कुछ किया है गलत? मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता है। हर एक को लोकशाही में अपना अपना नसीब आजमाने का अधिकार है, चुनाव में खड़ा रहने का अधिकार है। अपना अपना करने दो काम, और वो लोग काम कर ही रहे हैं। और कंपटीशन होना भी चाहिए। कंपटीशन जब होगा नहीं तब तक लोगों को क्वालिटी नहीं मालूम पड़ेगी, मैं क्या करने वाला, वो लोग क्या करने वाले। गवते साहब ये बताइए कि आपने जब से शिवसेना ज्वाइन की है, एक एक करके शिवसेना से लोग खफा होकर निकल रहे हैं, कुछ खटपट तो नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा कौन जा रहा है? जिसको देखो, ऐसा कोई नहीं किसी के जाने से कारवां रुकने वाला है। किसी के जाने से कारवां रुकता नहीं है, और मेरे आने से कारवां बढ़ने वाला भी नहीं। हम अगर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मैं आने से ताकत जरूर बढ़ेगी, और पार्टी की जहाँ पे सीटें कम थी वहाँ पे जरूर बढ़ेगी दीघा में। मैं पार्टी को बढ़ाने के लिए आया, मैं घटाने के लिए नहीं। और जिनमें अपनी काबिलियत नहीं है, जिनमें अपनी ताकत नहीं, काम करने की क्षमता नहीं, वो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम नवीन गवते आने के बाद हमको गलत काम करने मिलेंगे नहीं। तो और मैं गलत काम के कोई साथ में नहीं हूँ। आपका कहना है कि आपने आज तक जो काम किया सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया? मेरा काम सही है, आप देखिए, आप सर्वे कीजिए, मैंने किया हुआ काम सब सही है। आप सर्वे कीजिए, और मेरा अगर कहीं पे भी गिनती भर अगर मेरा गलती होगा मुझे आप दिखाइए, मेरा कान पकड़ के बताइए क्या गवते साहब आपने ये गलत किया। तो मैं अगर गलती होगा तो मैं मान भी लूंगा, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं 4 आदमी में अगर क्षमा भी मांगूंगा अगर मेरा गलती है तो। अगर मेरा गलती नहीं तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? तो ये जो एफआईआर में आपके ब्रदर के जो नाम का उल्लेख हुआ था दीघा प्रकरण को लेकर, तो क्या ये कौन सा दीघा प्रकरण? दीघा इलीगल बिल्डिंग्स को लेकर? हाँ। आपको, आपके ब्रदर को, सबको घेरा गया था, भाई को, तो ये गलत था? देखो, ये दुनिया को मालूम है क्यों घेरा गया था, और इसमें हम लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि अभी ये मैटर जुडिशियल के पास है, बराबर है ना। अभी न्याय प्रविष्ट है, तो जो न्याय प्रविष्ट बात है उसमें जो सबका होगा वो हमारा होगा, और वो अच्छी बात होगी। देखो, हम लोग कोई चोरी नहीं की, हम लोग ने किसी का घर नहीं छीना, हम लोग ने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमको जानबूझ के फंसाया गया ये सियासत के लिए। अगर दीघा को क्यों टारगेट किया जाता है? मुझे बताओ ना, क्या बार बार दीघा में इलीगल कंट्रैक्ट अभी कौन कर रहा है? दीघा में इलीगल कंस्ट्रक्शन है क्या? हर गांव में चालू है, हर जगह चालू है, क्यों नहीं उधर उंगली उठा रहे? ये सबका एक दूसरे के हाथ में हाथ बंधा हुआ है, और मैं किसी को रोका तो नहीं कि मत करो। अपना अपना घर कोई भी बना सकता है, कानून का परमिशन ले और बनाओ, और मैं किसी को रोकने नहीं जाता हूँ, मैं टोकने भी ना। और वार्ड ऑफिस बैठा है ना, अगर गलत होता है यहाँ पे तो मनपा के यहाँ पे विभाग अधिकारी वो देखेंगे, उनके पास तो रिपोर्ट होगा ना क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे बोलने से तो मत जाइए ना, मनपा के विभाग अधिकारी अपने बाजू में बगल में वार्ड ऑफिस है, वहाँ पे तो सब रिकॉर्ड मिलेगा कहाँ पे गलती हुई नहीं हुई। नवीन गवते की जब चर्चा होती है तो नवी मुंबई में नवीन गवते वर्सेस ऑल पार्टीज ऐसा दिखाई देता है, और खुद दीघा में भी ऐसा ही दिखाई देता है। सब नवीन गवते के पीछे पड़े, बाकी सब इकट्ठे हो गए, सारी पार्टी, नवीन गवते अकेले। कुछ तो होगा ना,
जहाँ पे सेध है वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी, बराबर है ना। अगर नवीन गौते का वजन है तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और मेरे साथ अच्छे लोग ही है, मेरे साथ कोई गलत नहीं, दागी लोग नहीं है, मेरे साथ कोई भी दागी नहीं मिलेगा। जो बदनाम लोग हैं, दागी लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता को मैं रखता हूँ ना, मैं उनसे 2 हाथ लंबा ही रहता हूँ। मेरे साथ अच्छे लोग हैं और सब सुशिक्षित लोग हैं, और सभी समाज के लोग हैं। उत्तर भारतीय भी उतने हैं, महाराष्ट्र लोग भी हमारे उत्तर है उतने ही है, दक्षिण भारतीय भी उतने हैं, साउथ के लोग हैं, आपके नॉर्थ के लोग भी है, सब लोग हैं हमारे साथ में। और नवीन गौते अकेला नहीं बना, दीघा के लोग के सभी जाति धर्म के लोगों ने नवीन गौते को खड़ा किया। और मैं एक बहुजन रह के भी, आज पिछड़ा वर्ग का रहते हुए भी नवीन गौते को खड़ा किया लोगों ने। आज दीघा ने, मेरे को माँ बाप नहीं है मगर दीघा की जनता ही मेरी माँ बाप है, उन्होंने आशीर्वाद देके मुझे खड़ा किया। नवीन गौते को जब जब लोग दबंग कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे लगने में क्या बात है, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने नवीन गौते रखा है, लोग मुझे क्या नाम रखते हैं उससे मुझे क्या मतलब है। मुझे कौन क्या नाम से पुकारता है उससे मुझे मतलब नहीं, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने नवीन गौते रखा है, मैं, मेरी पहचान वो है। कौन क्या बोलता है उससे मुझे क्या करना है। दीघा में किसकी लहर चल रही है सर, सेना की बोले या नवीन गौते की लहर बोले? दीघा में ऐसा नहीं बोल सकते, दीघा में विकास का लहर चल रहा है। किसकी विकास? और जो नवीन गौते ने काम किया वही विकास। अभी देख सकते हैं आप, अभी भी दीघा में घूमेंगे तो कहीं पे कितने काम चालू है अभी दीघा में। अभी तालाब का सुशोभीकरण चालू है, TWT का रोड का काम चालू है, सीवरेज का काम चालू है, हर काम चालू है। आपको कहीं पे हर वार्ड में हमारा काम चालू ही दिखे, कहीं काम रुका नहीं। भले आज हमारा कार्यकाल भी खत्म हुआ है, काम चालू है, काम रुका नहीं है। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं नवीन गौते की लहर है यहाँ पर? हाँ, बोल सकता हूँ नवीन गौते की लहर है, मगर नवीन गौते ने किए काम की लहर है। जो काम किया है लोगों से, जो वादा किया, वो वादे का लहर चालू है, मेरा नाम का लहर नहीं है। मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ, मैं कोई, मेरा नाम नहीं है। नवीन गौते मेरे माँ बाप ने मुझे दिया हुआ नाम है, मगर लोगों ने दिया हुआ पहचान है, नगर सेवक जनते ने दिया हुआ मेरा पहचान है। मैं खुद कोई पहचान नहीं थी, मेरे जनते ने मुझे पहचान दिया और वो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। बीजेपी की आप लहर मानते हैं क्या नवी मुंबई में, और क्या आपको लगता है कि इस बार पालीगाम में आएगी सत्ता? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, बड़े लोगों की बड़ी बात है। मैं दीघा के लिए मर्यादित काम करता हूँ, मुझे दीघा के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ बहन जी। तो ये जानना चाहेंगे कि दीघा में शतरंज के खेल में नवीन गौते क्या खेलने वाले हैं? नहीं, शतरंज की खेल तो मैं तो हर कदम कदम पे खेलता हूँ, मैं डरता नहीं शतरंज खेलने के लिए। और मुझे जो सिखाएगा उसी हिसाब से मैं चाल चलता हूँ। और मुझे कहीं पे चित देना, कहीं पे पढ़ देना, मैं बराबर जानता हूँ। मैं समय पे पता सामने वाले को चित करने वाला हूँ। मैं अभी कुछ नहीं बोलेगा, मेरा काम वो है, मैं लड़ते रहूँगा। मैं योद्धा हूँ, योद्धा की तरह लड़ते रहूँगा। कौन से योद्धा हैं आप? मैं नजर योद्धा कहाँ हूँ। है? कहाँ आपकी नजर है? मेरी नज़र है ना मछली के ऊपर, जो अर्जुन ने नीचे दे के बांध मारा था ना ऊपर, उसी तरह है मेरी नज़र। मैं मेरा निशाना बराबर साध लूँगा और मेरा मकसद पूरा ही होगा। टारगेट? हाँ, बस मैं मेरा काम पूरा करके ही रहूँगा। जो लोगों के वचन दिया वो काम करने के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लोगों को जो प्रॉमिस किया है मेरे जनता को, वो मैं पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एकलव्य है क्या? हाँ, एकलव्य है क्या? वैसे मान लीजिए, अगर उसमें से निकल पाता हो हर कदम कदम पे तो वैसे मान लीजिए। आप कहते हैं कि आपकी क्लीन छवि है, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपको आलोचक या विरोधक कहें हम, वो तो आपको एक विलन की तरह आपको पेश करते हैं। क्या विलन है क्या आप? मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ। मैं विलन जो समझते लोग, जो मेरे विरोधी पार्टी है, उनकी तरह मैं बर्ताव करूँ इसलिए वो मेरे को ऐसा समझते। मगर मुझे पब्लिक ने हीरो बनाया, मेरे दीघा के लोगों ने मुझे हीरो बनाया। वो मेरे विरोध यह करके मेरे को ऐसे समझते हैं। उनकी खुद की छवि वैसे मलिन है, उनके कर्म मैं गिनूँ तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। उनका रिकॉर्ड है पुलिस स्टेशन में, मुझे क्या बोलने की ज़रूरत है, मैं वक्त आने पे बोल दूंगा। दीघा की फिल्म का एंड कभी होगा सर? दीघा का फिल्म का एंड नहीं होगा। जब तक नवीन गौते जिंदा है ना, तब तक दीघा ये टॉपिक चलते रहेगा। और नई मुंबई का हर कोई भी एजेंडा हो, दीघा के विषय पूरा नहीं हो सकता दीघा का नाम लिए बगैर। भले हो कोई भी हो, विकास का हो, चुनाव का हो, कोई भी, दीघा जब तक नाम नहीं जोड़ा जाएगा नई मुंबई के साथ, तब तक नई मुंबई का विकास पूरा नहीं हो सकता। देखो, नई मुंबई दीघा से लेकर CBD तक है, दीघा का नाम हमेशा हाईलाइट होता है ना, दीघा का नाम हाईलाइट। कोई भी चुनाव होने तो दीघा को लिए बगैर कोई चुनाव पूरा ही नहीं हो सकता। तो ये आप अपना क्रेडिट मानते हैं आपके खुद का? नहीं, ये क्रेडिट नहीं मान रही, दीघा के लोगों ने दिया हुआ आशीर्वाद मानता हूँ। या वोट बैंक? वोट बैंक नहीं, ये वोट बैंक मेरी नहीं है, ये जनता की वोट बैंक है, ये जनता की वोट बैंक है। मैं तो खाली उनका एक नौकर हूँ।
जो मुझे जनता आदेश देगी वो काम करूंगा मैं। जो आप ही के इशारे पे चलती है? नहीं, मेरे इशारे पे नहीं चलता, मैं जनते के इशारे पे चलता हूँ। जनता मुझे जैसे आप ये देखते हैं ना खेल मदारी का, जैसा जनता मुझे बोलते हो वैसा करता हूँ मैं। क्या कहा इस बार दीघा की जनता ने? दीघा के काम करने के लिए मुझे बोला है कि भाई अच्छी काम करो, हमारे हर सुख दुख में खड़े रहो, हमारे चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। ये दीघा के लोगों का हमेशा क्या कहना है कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। लोगों के चेहरा मायूस होना ये मेरा काम नहीं है, लोगों का चेहरा खुश रहना चाहिए, खुशी से उम्र बढ़ती है। इस बार महानगर पालिका चुनाव में क्या प्लान करके रखा है? कितनी सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी? कुछ जो भी शिवसेना पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है वो सब चुन के आना चाहिए, और मेरे को जितने भी जवाबदारी दी जाएगी उतना मैं चुनाव में प्रचार करूंगा और जी शोर से करूंगा। डंका बजेगा? डंका बजेगा, सेना का? डंके की चोट पे करता हूँ। सेना का डंका बजेगा? हाँ, सेना का डंका बजेगा? बजेगा, क्यों नहीं बजेगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ? पक्का। और नवीन गवते के लिए बगैर पूरा भी नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ दीघा के दबंग और पूर्व नगर सेवक नवीन गवते, जिनका मानना है कि उनके बिना नवी मुंबई की राजनीति न कभी आगे चल सकती है और न ही कभी खत्म हो सकती है। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नई शख्सियत के साथ ऑन द स्पॉट में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, आने के लिए बहुत बहुत